बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉनियंस के हवाले से, बुर्ज जद्दी के हवाले से राहु और केतु का ज़बरदस्त धमाल आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ कर चुका है और क्या कुछ कर रहा है और क्या कुछ करने वाला है। तीनों चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 2023 से 2025 तक का मुकम्मल अहवाल आपके साथ शेयर करें। 18 मंथ्स ऑफ नॉन स्टॉप ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू राहु एंड केतु के हवाले से बात करेंगे। वो सच जिसे आपसे छुपाया जा रहा है, कड़वा सच वो भी बताएंगे, मीठा सच वो भी बताएंगे, यानी जो अच्छी बातें वो भी, और कुछ जो एहतियातें वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले हम आपको दावत देंगे, आप हमारी तमाम वो वीडियोस जैसे कि अभी कैप्रिकॉनियंस की बन रही है, इसी तरह से लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एक्वेरियस और बहुत सारे जेमिनाई वगैरह की वीडियोस बन चुकी हैं। इनके कमेंट्स में जाके देखें, लोगों ने बताया है कि माजी में ये चीज़ें वाकई में इनके साथ हुई, जो हम आपके लिए भी बता रहे हैं कि वो चीज़ें हो चुकी है उनके साथ, और कुछ चीज़ें जो हम हाल के हवाले से भी बताएंगे और इसके साथ साथ जो हम फ्यूचर के हवाले से, यानी कि अक्टूबर 2023 से लेके मई 2025 के दरमियान का जो अहवाल हम आपको बताएंगे वो भी इंशाल्लाह आप कंफर्म करेंगे कमेंट्स के अंदर कि ये हो रही हैं। और बहुत सारे जो कैप्रिकॉनियंस हैं उनकी लाइफ में ये स्टार्ट हो चुकी होंगी, याद रखिएगा। हालांकि ये 30 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होगा, लेकिन बहुत सारे, चूंकि अभी हम बात करें राहु और केतु जो कि बहुत ही पावरफुल ग्रह या प्लैनेट्स माने जाते हैं, हालांकि शैडो प्लैनेट्स हैं। इन एक को हम राहु को कहते हैं ड्रैगन हेड, जबकि जो टेल के तौर पे, ड्रैगन टेल के तौर पे केतु का नाम लिया जाता है। इसी तरह से दोनों शैडो प्लैनेट्स हैं, इमेजनरी प्लैनेट्स हैं। इनके दरमियान बड़े बड़े सैयारे जिनसे प्रेडिक्शंस होती हैं, तमाम 12 के 12 बुरूज के वो सिचुएटेड है, वो पाए जाते हैं। और ये दोनों इतने ज़्यादा वक्री होते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि इनका इम्पैक्ट कई बुरूज पर वक्त से पहले आना शुरू हो जाता है। और अभी हम 30 अक्टूबर बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ये बातें जब हम बताएंगे आपको, आप खुद बोलेंगे कि ये बातें तो अभी से होना शुरू हो गई हैं और ऐसा हो रहा है। और ऐसे कमेंट्स में आप देख ले, अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम कितना जनरेट करेंगे, हम 500-600 हज़ार तो नहीं कर सकते। इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं और जो लोग बता रहे हैं कि वाकई में ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं या हो रही हैं। तो राहु केतु के हवाले से हम बता रहे थे 30 अक्टूबर 2023 से ये एक्टिव हो जाएगा और राहु जो है वो पाइसेस में चला जाएगा, जबकि केतु जो है वो विर्गो में चला जाएगा। इसके बाद जो इसके पावर्स में इजाफा होगा, तो क्या क्या करेगा ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन माजी की कुछ बातें पहले छेड़ लेते हैं कि माजी में इसने आपके साथ क्या क्या करा, क्या आपको अच्छा सुख दिया, क्या बुरा सुख दिया, सब आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इन शॉर्ट आपको बताते चले कि राहु बेशुमार अनलिमिटेड वेल्थ देने का सबब बनता है। राहु अनलिमिटेड वेल्थ देता है, पैसा, जॉब, अपॉर्चुनिटीज, मौके, बैरून मुल्क दौरे, बहुत कुछ नवाजता है। खास तौर पे ये अपने जो चेले, शैतान के जैसे चेले होते हैं ना, ऐसे ही वो सारे के सारे चेले राहु के भी चेले कहलाते हैं। वजह ये कि राहु ऐसे लोगों को ज्यादा नवाजता है जो 2 नंबरी काम करते हैं, कैसीनो चलाते हैं, जुआ, सट्टा, शराब वगैरह, और प्लस जो भी 2 नंबर के काम है, रिश्वत सतानी, अवाम का पैसा खाना या बाहर जायदादें बनाना, जो कुछ जो कर सकते हैं इसके चेले वो करते हैं और वो सारे के सारे नवाजे जाते हैं। जो कभी महीने के 50,000 नहीं कमाना उनके लिए मुश्किल है, आज 50 करोड़ उनके महीने कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे लोग भी आप जानते होंगे जो इतना पैसा करके गए, लेकिन कहने का मकसद ये पैसा बीमारियों में ज्यादा चला जाता है, ये पैसा इलाज में, दवाओं में, आपकी मुश्किलों को हल करने में आप इतने ज्यादा मुश्किल में फंस जाते हो, क्योंकि 2 नंबर काम कभी भी फलता फूलता नहीं है। ये ऐसा बीज है जो पूरे दरख्त को उजाड़ के रख देता है। तो कहने का मतलब ये कि आपको मिलेगा बहुत पैसा, लेकिन ये पैसा आपके नेगेटिव चीजों में ज्यादा चला जाएगा। लेकिन जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं या जॉब करें, रिटायर हो गए, अभी पेंशन पे भी गुजारा कर रहे हैं, फिर कोई काम शुरू करते हैं, ऐसे लोग जो ईमानदारी से सारी उम्र चले, उनको राहु बहुत ज्यादा अच्छा नवाजता है। उनके जॉब में, उनके कारोबार में, उनके सोर्सेज ऑफ इनकम में भी इजाफा करता है। और ये आपके रिलेशंस में अच्छाइयां तो पैदा करता है, लेकिन बुराइयां ज्यादा पैदा करता है। याद रखिएगा, राहु आपके लव अफेयर्स के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बनाता है।
राहु जो है वो आपकी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलने का काम भी करता है, लड़ाई करवाना, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करना, गुस्सा दिलाना, आपकी जबान को काबू से बाहर कर देना, ये सारी चीजें भी राहु करता है। तो ये चीजें आपको बहुत वीडियो के अंदर नजर आएगी। सबसे पहले हम अपने नाजरीन को बता दें कि हम इसको मून साइन के हिसाब से देखेंगे। जो रीडिंग्स है ये सारी मून साइन के हिसाब से आपको पेश की जा रही है। अगर आप अपने नाम के हिसाब से देखना चाहते हैं, अगर आप अपने नाम का ज़ोडिएक साइन पता है, अपने नाम का पहला लेटर के हिसाब से जो ज़ोडिएक साइन बनता है पता है, तो वो स्लाइड्स में हमारे वैसे भी लिखा हुआ है, आप ढूंढ सकते हैं। फर्ज करें आपका नाम जो है वो नूर है तो एन आता है। इसी तरह से अगर आपका नाम कामरान है तो के आता है, तो के यानी काफ। उर्दू में अगर हम बात करें, अगर इंग्लिश में आप करना चाहें तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह से नूर है तो एन आता है यानी नून। तो इस तरह आप स्लाइड्स में जाके ढूंढ सकते हैं कि आपका ज़ोडिएक साइन कौन सा होगा, जिसको देखकर आप इसकी रीडिंग खुद भी पर्सनली कर सकते हैं। बहरहाल हमने ये आपका काम ऑलरेडी कर दिया आसान, और मून साइन के हिसाब से आपको बता रहे हैं। इसको आप सन साइन के हिसाब से भी देखें तो आपको काफ़ी हद तक एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप इसको मून साइन से देखें या अपने नाम के ज़ोडिएक के हिसाब से देखें। काफ़ी चीज़ें जो ये माजी में कर चुका है, यानी कि 2022 अप्रैल 2022 से लेके आज की तारीख यानी 24 अगस्त 2023 तक ये क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में कर चुका है या कर रहा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा, इसमें माजी भी है, इसमें हाल भी है। काफ़ी चीज़ें आप बोलोगे ये तो अभी होने को है हमारे साथ, या हमें लग रहा है ये हो जाएगा, ये भी होगा। और कुछ चीज़ें आप बताओगे कि ये चीज़ें हो चुकी हैं आपकी लाइफ में। तो गौर से सुनिएगा और इसको एनालाइज कीजिएगा कि वाकई में ये चीज़ें हो रही हैं या होने वाली हैं। होने वाली तो हम बताएंगे, लेकिन ये जो हो चुकी हैं या हो रही हैं वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। हमारे तमाम नाजरीन को एक बात बता दें कि ये जो प्रेडिक्शंस आपके सामने की जा रही हैं ये 100% होके रहेंगी। या तो ये हो चुकी होंगी, जो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, और या तो हो रही हैं या होने वाली। याद रखिएगा, तो जो हम बता रहे हैं बहुत एहतियात के साथ। जैसे आपको बताया जाए कि दीवार है, हम अक्सर एक एग्जांपल देते हैं कि दीवार के साथ आप खड़े और हम आपसे ऊपर से कहा जाए कि भाई हट जाओ, दीवार गिरने वाली है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? नंबर 1 कि आप खड़े खड़े देखोगे कि दीवार गिर रही है या नहीं गिर रही है, या आप वहां से हट जाओगे। तो कहने का मकसद ये कि आप वहां से हट जाओगे, आप वहां खड़े होकर देखोगे नहीं कि दीवार गिरती है, या आप बच जाते हो या नहीं बचते। वो आपकी किस्मत है कि आप बच गए या नहीं बचे, लेकिन हम आपको एहतियात के लिए बता रहे हैं कि ऐसा होने को जा रहा है। अब आपको पता है कि ये होना है, ऐसा होगा, औलाद के हवाले से ये कुछ होना है, या वाइफ के हस्बैंड के हवाले से ये सब होना है, तो पहले से आप तैयार रहेंगे और आप इन असरात से बच सकोगे। याद रखिएगा, इसका फायदा आप होगा और आप यकीनन कमेंट्स में बताओगे कि आपने इससे क्या फायदा हासिल किया, या आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, आपने क्या करा और क्या चीजें हुई। तो ये बहुत गौर से सुनने वाली सारी बातें जो हम आपके साथ शेयर कर। अब सुनिए कि 2022 अप्रैल 2022 से क्या कुछ हुआ। आपकी वालदा की तबीयत खराब रही, उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ा, या उनका चेकअप हुआ, ये सब चीजें आप देखिएगा। और प्लस ये कि कुछ पैसों के मामलात में कुछ नुकसानात भी आपने उठाए। आपका अच्छा वक्त भी आया, लेकिन कुछ नुकसानात हुए, कोई फाइनेंशियल लॉसेस भी इस दौरान हुए हैं। लेकिन मैं जैसे हमने कहा ना कि साथ साथ आपने पैसा खूब कमाया, पैसा आया चारों तरफ से, अच्छा पैसा आपने कमा लिया। आपने इवन अपना मकान बना लिया होगा, अपना गाड़ी वाड़ी ले ली होगी, या एटलीस्ट एक गाड़ी ज़रूर होगी आपके पास, पैसा अच्छा आया होगा। और आपको कर्जे वर्जे से काफ़ी हद तक आपने निजात भी हासिल की होगी। अच्छा आपने इनकम क्या होगा माजी में, यानी 2022 अप्रैल से ऑनवर्ड्स आप कैप्रिकॉर्नियंस यानी आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा किया गया होगा जिसकी वजह से आपकी वालदा उनकी तबीयत ख़राब हुई होगी, हार्ट प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, या अचानक से तबीयत ख़राब हो जाना, कोई ऐसी बात हुई होगी, आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा अपनी वालदा से ज़रूर हुआ होगा, या कोई ऐसी बहस हुई होगी जिसमें उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई होगी, जो डॉक्टर के पास जाकर ही सही संभली होगी। कहने का मतलब कि ऐसा कुछ हुआ है तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अपनी लव लाइफ के अंदर इमोशनली ब्लैकमेल बहुत किया गया होगा आपको, आप बहुत ज्यादा यूँ कहना चाहिए कि तशद्दुद आप पे हुआ होगा इमोशनली, यानी कि जज्बात के हवाले से जो कहा जाता है ना, तो आपको अपनी पार्टी या अपने पार्टनर की तरफ से काफी दुख उठाने पड़े होंगे, काफी आपने अजियत सही होगी माजी के अंदर। यानी प्यार के अंदर आपका जो रिस्पेक्ट आपके पार्टनर की तरफ से होना चाहिए था वो आपको नहीं मिला। आपके प्यार, उनका प्यार जो मिलना चाहिए था, या जो एतबार मिलना चाहिए था, जो ट्रस्ट इश्यूज थे वो रिजॉल्व नहीं हो पाए माजी में। कुछ इश्यूज रहे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, पार्टनर का साथ इतना अच्छा नहीं मिला, या तो पार्टनर ने अच्छा रिस्पेक्ट नहीं किया, बेइज्जती करना, बात बात पे झिड़क देना, या इस तरह का कुछ भी हुआ होगा। यानी अच्छा उनके साथ
बोल चाल में कुछ ना कुछ मसला जरूर रहा होगा। आपकी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे थे, यानी 2022 की हम बात कर रहे हैं, तो 2022 में आप जिस भी जॉब में थे वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, तो दोनों तरफ से आपको परेशानियां ज्यादा रही, टेंशन, डिप्रेशन, वर्कलोड बहुत रहा और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा रहे। 2022 अप्रैल से आपको कई प्रोजेक्ट्स भी मिले होंगे, प्रोजेक्ट, बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कुछ ना कुछ जरूर आपको फायदा हुआ होगा, जो आप यकीनन कमेंट्स में बताएंगे। राहु केतु की वजह से आपके बैरूनिमल के दौरे भी बने होंगे। 2022 अप्रैल से ऑनवर्ड्स आप कहीं ना कहीं या तो बैरून शहर गए होगे, ट्रैवल जरूर किया आपने, कहीं ना कहीं ट्रैवल करके आप गए हो, या तो अपने घर के फैमिली के साथ या फिर अपने कंपनी के कोई काम के लेकर आप जो है वो ट्रैवल में रहे हो। तमाम कैप्रिकॉर्नियंस कुछ ना कुछ ट्रैवल का आपका युग बना है, अच्छा पैसा आपने कमाया, उसके अंदर अच्छा आपको फायदा मिला है। माजी में यानी अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड्स कुछ फैसले गलत भी हुए आपके कारोबार के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जॉब के हवाले से, सेविंग्स के हवाले से या सोर्सेस ऑफ इनकम के हवाले से। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीजन कमजोर पड़ गया, क्योंकि राहु ने आपके डिसीजन मेकिंग को कमजोर किया। जो फैसले आपने लिए या तो कंफ्यूजन की वजह से गलत ले लिए या जल्दबाजी में, या यूं कह लें कि वो फैसले सही नहीं हो पाए, क्योंकि आपका आपके थॉट प्रोसेस को राहु ने कमजोर कर दिया। आप सोचने समझने की जो हिस्स होती है वो इसमें कमजोर हो जाती है, आप फैसले सही नहीं ले पाते, टाइमली कैलकुलेटेड डिसीजंस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। तो इस तरह के अपने इन्वेस्टमेंट में, सेविंग्स में, आपने यकीनन कारोबार में भी कोई ना कोई नुकसान वगैरह जरूर उठाया होगा। यानी परेशानियां आई जरूर है, लेकिन उसका हल भी मिला, आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, आपने कुछ ना कुछ करके उससे बाहर आ गए, कुछ ना कुछ करके उनसे निकल आए, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहा। अब हम आते हैं आपके फ्यूचर की तरफ, आपके मुस्तकबिल की तरफ, यानी कि 30 अक्टूबर जो कि आने वाला है, ज्यादा दिन नहीं है, महीना तकरीबन समझ लें, तकरीबन महीने जितना बाकी है, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से 16 मई 2025 के दौरान क्या कुछ होने वाला है। अब इसके ऊपर भी आप कमेंट्स करेंगे, जाहिर सी बात है आगे ही करोगे, लेकिन बहुत मुझे उम्मीद है काफी लोग कमेंट्स करेंगे कि ये चीजें होना शुरू हो गई हैं उनकी जिंदगी में, क्योंकि ये बहुत पावरफुल ग्रह है, बहुत ही पावरफुल प्लेनेट है। राहु और केतु की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा वक्री, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये आपकी लाइफ में शुरू से ही इम्पैक्ट डालना शुरू कर देता है। आप अगर मेडिकल की फील्ड में हो कैप्रिकॉर्नियन, शानदार कामयाबी हासिल करोगे। आपके भाई बहनों के साथ, स्पेशली बड़े या ज्यादातर छोटे भाई बहनों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, कोई ना कोई झगड़ा होगा। याद रखिएगा आइंदा 18 महीनों के अंदर आपको अपनी मेहनत का फल ऐसा नहीं मिलेगा, जितनी मेहनत आपने की होगी, एफर्ट्स आप 100% डालोगे, उसका फल आपको 50-60% ऐसे कुछ मिलता हुआ नजर आएगा। तवक्को के मुताबिक आपको फल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। याद रखिएगा अगर आप मैरिड हो, अगर कैप्रिकॉर्नियंस शादीशुदा है, तो जिनके औलाद नहीं हुई है उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, या जो खवातीन है, जो कैप्रिकॉर्नियंस खवातीन है, उनको बड़ी तकलीफ होगी इस मैरिटल लाइफ के अंदर अपनी अज़दवाजी जिंदगी में अपने हस्बैंड की तरफ से। और अगर आप मेल हैं, अगर आप लड़के हैं या आदमी हैं, तो उसमें भी आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा जितना ज्यादा फीमेल्स को तकलीफ उठानी पड़ेगी। मैरिड लाइफ कुछ इस तरह से कैप्रिकॉर्नियंस की खराब होगी कि टोटली बोलचाल बंद हो जाएगी, या तो मैके चले जाना, या रूठना मनाना, या बिल्कुल बात नहीं करना, एक दूसरे के ट्रस्ट वैल्यूज में फर्क आ जाना, ट्रस्ट नहीं करना, एक दूसरे को रूम नहीं देना, मींस के एक वैक्यूम देना या एक आज़ादी देना, वो चीज़ की कमी, पॉजिटिवनेस ज़्यादा हो जाना, ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा होते हुए नजर आएंगी। गुस्सा हो जाना, लड़ाई झगड़ा करना, और ज़बान पे काबू ना रहना, कुछ उल्टा सीधा बोल जाना, इस तरह भी कुछ होने की उम्मीद है। तो बहुत एहतियात रखें। पता चल गया आपको कि क्या होने वाला है, तो आपको इन 18 महीनों को ऐसा होने नहीं देना है। अपने गुस्से को, अपनी जबान को, अपनी कम्युनिकेशन को काबू में रखना है, तो आपके ये मसाइल हल होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक और सिनारियो बनता हुआ नजर आ रहा है, या तो आपके पार्टनर का रिलेशन तो आपके साथ खराब होगा, साथ ही साथ पार्टनर का किसी और के साथ इन्वॉल्व होना, या यूँ कह लें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना, ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। और किसी और को पसंद करना, अपने पार्टनर से दिल उगता जाना, या उसको टाइम नहीं देना, उसको नजरअंदाज करना, इस तरह की चीजें भी बहुत होंगी, तो ये भी होने के चांसेस है। आइंदा 18 महीने आपके बिजनेस के लिए बहुत बेहतरीन है। बिजनेस का बड़ा फायदा होगा, इन्वेस्टर्स मिलते हुए नजर आएंगे, पार्टनरशिप में बेहतरीन चलेगा बिजनेस। अगर बहन भाइयों के साथ बिजनेस करते हैं तो और फ्लरिश करेगा, फैमिली बिजनेस और फ्लरिश करेगा, मींस के कारोबार बेहतरीन चलने वाला है इन 18 महीने में।
यानी कि 2025 के मई तक ये सिनारियो रहेगा। इवन अगर आपकी लव मैरिज होने को है, मींस के लव करते हो किसी को, घर में बताया नहीं, और अगर आपने बताने की कोशिश की, इस 18 महीने के दौरान कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या तो लव मैरिज पे एग्री करेंगे नहीं, अरेंज मैरिज की तरफ जाएंगे, और एक फड्डा सा हो जाएगा, एक लड़ाई झगड़ा आपके दरमियान होना है, जिसकी वजह से क्लैश बहुत बड़ा होगा। लव मैरिज ना होने मतलब होते हुए नजर नहीं आ रही है, लोग का जोर ज्यादा बढ़ेगा। अब आप क्या करते हो ये आपके ऊपर है। अगर आपकी लव मैरिज है, कोई लव है, तो ख्याल रखिएगा इस तरह के कुछ सिनारियो बनेंगे। पहले से घर पे बता के रखें, तरीके से बता के रखें, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े। एक बात कैप्रिकॉर्नर्स याद रखिएगा, अगर आपका लव लाइफ भी है या आपकी शादी अगर नहीं हुई, आपकी लव लाइफ है, तो पार्टनर पलटी मारेगा, मीन्स के वो पलट जाएगा, धोखा देगा, आपको छोड़ के किसी और में इंटरेस्टेड हो जाएगा, या आपसे शादी करने का मना कर देगा। आइंदा 18 महीने याद रखिएगा, या तो आपसे अलग होके पैचअप नहीं बल्कि पैकअप करेगा, पैकअप की हालात बनेंगे, या फिर आपसे अलग होने का कहेगा, या आपसे कहेगा कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ या करती हूँ और मुझे आप नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। इस तरह के कुछ सिनारियो बनते हुए भी नजर आ सकते हैं। खास तौर पे अपने पेरेंट्स को ज्यादा टाइम देने की वजह से कैप्रिकॉर्नियंस अपने माँ बाप को ज्यादा रखेंगे, उनको बहुत टाइम देंगे, जिसकी वजह से उनकी जो मैरिटल लाइफ है, उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड दोनों तरफ से जो है परेशानी आ सकती है। वो माइंड करेंगे कि आप इतना टाइम अपने पेरेंट्स को क्यों देते हो, तो इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं और ये सेपरेशन की तरफ जा सकता है। अपने रिश्ते को संभालिएगा, अपने शादी को संभालिएगा, अपनी लव लाइफ को संभालिएगा, दोनों तरफ से मसाइल आ सकते। एक और बात याद रखिएगा, कैप्रिकॉर्नियंस की जिंदगी में उनका कोई एक्स पार्टनर जो पहले कभी उनकी लव लाइफ था वो दोबारा आएगा, लेकिन इस दफा बुरी नीयत के साथ आएगा, राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ आएगा, मींस तबाही और बर्बादी लेके आएगा। या तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल देगा, वहां प्रॉब्लम्स करेगा, या अगर आपकी शादी नहीं हुई तो भी आपके साथ धोखेबाजी जरूर करेगा। याद रखिएगा, होशियार रहिएगा। अगर कोई ऐसा एक्स पार्टनर आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आइंदा 18 महीने आपको अपने तरीके से एहतियात रखनी पड़ेगी, वरना ये धोखेबाजी के अलावा आपको कुछ मिलना नहीं है। या तो आप उदास हो जाओगे, या अपने आप को आइसोलेट कर लोगे, या अपने आप को तकलीफ पहुंचाओगे। तो इससे बचने का आसान तरीका ये कि इसको इग्नोर किया जाए। इस दौरान में इन 18 महीनों में प्रमोशंस डिले पे जाएंगे। प्रमोशंस नहीं होंगे ऐसा नहीं कह रहे, प्रमोशंस होंगे, थोड़ा डिले हो जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। आपने कोई अगर लेन देन की है, मार्केट से कोई माल उठाया या किसी को माल दिया है भरोसे के अंडर में, क्या वो आप पे भरोसा करे, या आपने किसी पे भरोसा करके माल लिया, दोनों तरफ से धोखेबाजी हो सकती है। आपकी तरफ से भी उसका भरोसा टूटेगा और उसकी तरफ से आपका भरोसा टूटेगा, यानी कि ये थोड़ा धोखेबाजी वाला मामला होना है आइंदा 18 महीने में। आपके इन लॉज की तरफ से बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएंगे आइंदा 18 महीने में। लड़ाई झगड़ा, घर पे आके हंगामे करना, पुलिस तक को बुला लेना, इस तरह की नौबत भी आ सकती है। यानी इन लॉज का बहुत बुरा रवैया होगा आइंदा 18 महीने, तो इनसे बच के रहना है। इनको अपने पर्सनल मैटर्स में कोशिश करें, इनको इन्वॉल्व ना करें, वरना ये फालतू का हंगामा ही करेंगे या कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करेंगे और कुछ हाथ नहीं लगेगा, आपके लिए परेशानी का बाइस बनेंगे। इन 18 महीनों में आपका गुस्सा, आपकी कम्युनिकेशन आपके काबू में नहीं रहेगी, कुछ उल्टा सीधा बोल जाएंगे, किसी को हर्ट कर जाएंगे, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते। साथ ही साथ बैरूनी मुल्क के आपके दौरे बनते हैं, अच्छा कमा के आओगे, अच्छा पैसा बनाओगे, कारोबार और जॉब के मौके भी मिलेंगे, ये भी ख्याल रखिएगा आइंदा 18 महीने के अंदर। याद रखिएगा, अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर है, सियासत के अंदर है, तो बड़ी कामयाबी मिलेगी। अगर इलेक्शंस में जाते हो तो वहां पर वोट से जीत कर आओगे, अच्छे मार्जिन से, आपको इज्जत मिलेगी, आपका वकार बनेगा, और आप कमेंट्स में जरूर लिखोगे कि आप कामयाब हुए हो इंशाअल्लाह ताला। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो या पॉलिटिक्स में हो, तो आपकी छोटी औलाद या बड़ी औलाद, यानी इनकी संगत का, आपको इनके दोस्तों का ख्याल रखना है, किन दोस्तों में उठते बैठते हैं, क्योंकि अगर आप ख्याल नहीं रखोगे तो ये गलत दोस्तों में बैठेंगे, वो उनको गलत गाइड करेंगे, गलत रास्ते की तरफ ले जाएंगे, जो बाद में आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। नजर रखिएगा, आइंदा 18 महीने अपने बेटा बेटी जो भी हैं आपने नजर रखनी है। वजह यह है कि अगर नहीं रखोगे तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। औलाद ना होने की वजह से अगर आप कोई इस दौरान चेकअप वगैरह भी कराते हो, तो डॉक्टर्स का कहना होगा कि कोई प्रोसेस करके आपको ये औलाद हो सकेगी, जो चांसेस हैं बहुत कम है, लेकिन कोई फिटनेस के हवाले से आपको प्रॉब्लम आ सकती है आइंदा 18 महीने के अंदर। याद रखिएगा, हमारी जो कैलकुलेशंस है, आपको पैसे का जो सबसे ज्यादा फायदा खासतौर पे कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बता रहे हैं, वो फरवरी, याद रखिएगा फरवरी 2023
से लेकर अक्टूबर 2023 के दरमियान बहुत ज्यादा फायदा होना है। याद रखिएगा ये अच्छा पैसा समेटते हुए आप नजर आओगे, पैसा खूब आएगा आपका इस दौरान में, और ये तमाम कैप्रिकॉर्नियंस के लिए होना है। काफी चीजें जाहिर सी बात है, हम फरवरी की बात करें ये तो हो चुका है, लेकिन अब अक्टूबर भी आ रहा है, तो अक्टूबर में भी अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। जितने डैमेजेस राहु आपके लिए लेकर आएगा, उतने ही रिपेयर जो है वो केतु आपके लिए करेगा। जो जो खराबियां ये पैदा करेगा उनको अच्छाइयों में तब्दील करने वाला केतु होगा। काफी अच्छी गाइडेंस आपको देगा, आपके अंदर की आवाज बन के आएगा। आपको जमीर की जो आवाज आएगी वो असल में केतु से आएगी, मीन्स के आपके अच्छे काम करेगा, आपके सारे बिगड़े काम बनाता हुआ नजर आएगा। पैसों के मामलात आपके अच्छे करेगा, जॉब के हवाले से प्रोमोशंस के योग बनाएगा, बैरनमल के दौरे मजीद पक्के करेगा, मीन्स उसमें भी आप फायदा देखोगे। और आपके रिश्तों के अंदर काफी हद तक एक नॉर्मलाइजेशन, एक बैलेंस लाने की ये कोशिश करेगा। आइंदा 18 महीनों में डॉलर्स में कमाने के आपके योग बहुत ज्यादा बनते हैं, यानी कहीं ना कहीं से डॉलर्स में या तो आप वहां जाके काम करोगे और बैरून मुल्क से डॉलर्स में कमाओगे, या यहाँ पर रहते हुए डॉलर्स में कमाओगे, क्योंकि पेमेंट आपकी बाहर से डॉलर्स में आएगी, जो जाहिर सी बात है डॉलर्स में ही आप कमाते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा शो बिज के अंदर आप न्यूज रिपोर्टर हो, आप एक्टर हो, आप कॉमेडियन हो, आप सिंगर हो, कोई भी तरीके से आप शो बेस से जुड़े हुए हो, आप पॉलिटिक्स के अंदर हो, कहीं ना कहीं आपको फेम मिलना है, आपका नाम होना है, आप इज्जत बढ़नी है, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूं कह लें सोशल मीडिया आइकन बन के सामने आओगे, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपके वकार में भी भरपूर इजाफा होगा। एज अ लीडर आप लोग सामने आने वाले हो, और लीडर की कितनी इज्जत होती है ये सब आप जानते हो। बिजनेस के अंदर भी भरपूर कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। केतु आपके बड़े बड़े डिजायर्स, आपकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात, आपके बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने वाला है। लग्जरियस लाइफ की तरफ आप जाने वाले हो। पॉलिटिक्स में अगर हो तो वहां तो शानदार कामयाबी है, बिजनेस भी अच्छा चलाओगे। काफी पैसों के मामलात आपके बहुत जबरदस्त हैं और काफी टॉप मोस्ट में आप लोग आते हो। कैप्रिकॉर्नियंस पैसों के मामलात में सबसे ऊपर आ रहे हैं, मीन्स के अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे, और भर भर के पैसा, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा, भर भर के पैसा कमाते हुए आइंदा 18 महीनों में ये लोग नजर आएंगे। अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तो यहाँ 18 महीने में ऐसे भी कुछ हालात बनेंगे, क्रिप्टो हो गया, शेयर मार्केट, गोल्ड, या फिर इवन कोई और तरीके से हिडन सोर्सेस में भी आप काम करते हो, जैसे कि प्राइस बॉन्ड हो गया, लॉटरी हो गया, इसके अंदर नुकसान भी हो सकता है। याद रखिएगा बड़ी एहतियात से कीजिएगा, कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ नुकसान का योग भी आपका बन रहा है। अपनी लव लाइफ में ब्रेकअप्स के हवाले से केतु, इस दफा केतु आ रहा है कि आपके ब्रेकअप्स करवाएगा, आपकी लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, आपस में मिलना जुलना नहीं, बात नहीं करना, रूठना मनाना, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना, ट्रस्ट इश्यूज रहना, ये सब भी होगा। तो ख्याल रखिएगा 18 महीने आपकी लव लाइफ के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है, खास तौर पे इन हालात को लेके कि ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा होने के चांसेस है। करियर के हवाले से आपका बड़ा अच्छा है, आपके जॉब के हवाले से, प्रमोशंस के हवाले से, या बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के हवाले से, अच्छे सैलरी पैकेजेस के हवाले से बहुत जबरदस्त है। पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा, और जितने भी कैप्रिकॉर्नियंस है मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, अच्छा याद कर सकोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लोगे, और साथ ही साथ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो वहां भी आपको कामयाबी मिलने के इम्कान है। आपकी औलाद के हवाले से जो उनकी गलत संगत की वजह से या सब्सटेंस अब्यूज का जो होगा उसमें काफी आपकी मदद करेगा, और उससे आपकी औलाद को निकालेगा, काफी हद तक वो ट्रैक पे आते हुए नजर आएंगे। तो केतु इस मामले में आपको बड़ा हेल्प करने वाला है। काफी हद तक इमोशनली आप एक्टिव रहोगे, जिसकी वजह से कोई दूसरा आपका फायदा उठाएगा। याद रखिएगा 18 महीने में कोई दूसरा जरूर आपका फायदा उठाता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है इन एहतियातों पे ध्यान रखते हुए 18 महीने गुजारेंगे। अक्टूबर 2023 से मई 2025 के दरमियान ये सारी चीजें एहतियात आपको बता चुके हैं, एहतियात रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।